तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीजीपीएससी एसीएफ का जो सेकंड पेपर था, जिसमें साइंस थे, फिजिक्स थे, केमिस्ट्री थे, टेक्नोलॉजी थी, कृषि थी, वानिकी थी, उसके क्वेश्चन पेपर के करेक्ट आंसर। तो यूट्यूब में सबसे पहले मेरा ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल करा रहा हूँ एकदम एक्यूरेट आंसर के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। बाकी जो बचा हुआ होगा उसको जो है मैं अगले वीडियो में जो है कवर करूँगा। सो आप लोग ध्यान से मैच करते जाइए और कितना आपके करेक्ट हो रही है बिल्कुल बताइएगा। और एक चीज़ आप एकदम एश्योर कर लीजिए, कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर में लोग बैठे हुए थे, लिटरली उनको कुछ आता नहीं था, इतना टफ पेपर था कि तो कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाएगा। अगर आपके 60-65 क्वेश्चन अगर एकदम सही हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपका एक बार चांस भी जो है बन सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर में लोगों से मैंने बात भी कि बाहर निकलते हुए तो लोगों ने बताया कि बहुत पेपर था, जो मर्जी आए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे टिक करते जाएगा, टिक जो है वो जय माता दी करके किए हुए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीपीएस क्या होता है? स्पेस सी होगा इसका आंसर, अ स्पेस बेस्ड स्पेस नेविगेशन सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। गगन का फुल फॉर्म क्या होगा? जीपीएस एडेड जियो आर्ग्यूमेंट नेविगेशन, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई जीवाश्म नहीं है। यूरेनियम जो होता है वो कोई जीवाश्म जो प्रोड्यूस जो है नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद सोलार सेल जो होता है प्राथमिक, इसमें हाइड्रोजन हीलियम होते हैं, इसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल इसमें से किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है। सिंस डेंसिटी यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या लेंगे हम लोग? इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं जो है लेंगे। उसके बाद दो तरंग की तीव्रताओं का अनुपात 1:9, ये तरंगे व्यतिकरण करती हैं, तो इन तरंगों का न्यूनतम तथा अधिकतम कितना होगा? इसका आंसर जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा A1 + A2 अपॉन में फॉर्मूला लगा के। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है सी जो है होना चाहिए। आप एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मूला A1 + A2 अपॉन में A2 + A1 का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, वो होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 × 10⁻24 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गमन कर तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 40,000 एंगस्ट्रॉम जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब देखो, इसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी और पोल के बीच में जब भी किसी वस्तु का अगर आप रखते हो तो उसका इमेज बड़ा बनता है, सीधा बनता है और पीछे बनता है। तो वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा और अपराइट होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक ग्लास प्लेट पर तरंग दैर्ध्य 60 कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित तरंग एक दूसरे पर लंबवत हो तो अपवर्तनांक का मान कितना होगा? तो आपको याद होगा स्नेल का नियम क्या होता है? म्यू = sin I अपॉन में sin R। तो इनकमिंग रेस का एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको रिफ्रैक्टिव का एंगल निकालना है। तो जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो नीचे वाला एंगल कितना मिलेगा? R की वैल्यू जो है 30 मिलेगी। इसको सॉल्व करेगा तो √3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद एक व्यक्ति के आंख में दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि दोष दोनों है, तो आप अवतल और उत्तल दोनों कैसे ही काट सकते हो। बचा आपका सी और डी, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका सी जो है करेक्ट आंसर जो है होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम अ ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर के लिए सबसे मिनिमम होता है। आंख में अगर आपको दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का यूज होता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है ना, उसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद ये छोटा सा क्वेश्चन है 16, यदि 16 किलो ओम प्रतिरोध में 0.02 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही तो प्रतिरोध विभव का पतन कितना होगा? V = IR लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट जो है ये आ जाएगा। ठीक है, R लंबाई के तार को देखो, इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती किया होगा। L लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना है? R है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई 4L कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध कितना होगा? जब भी हम लोग तार की लंबाई को जितना खींचेंगे, जितना गुना उतना गुना उसका एरिया भी तो कम होगा। तो नीचे में A/4 आएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 16R जो है आएगा। 220 AC वोल्ट का शिखर मान कितना होगा? √3V, मतलब 310 के आसपास। तो यहाँ 311 करेक्ट आंसर है। दो समांतर लंबे चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जब एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जब अपोजिट में होती है तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो सॉल्व हुआ है, 10/4 मतलब कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। एक्स किरणों का गुण नहीं है, इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश से आवृत्ति से कम होती है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा, क्योंकि डाईमैग्नेटिक वो होते हैं जो बिल्कुल भी मैग्नेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो एकदम स्ट्रांगली खींचते हैं। तो बीच वाला क्या बचा? पैरामैग्नेटिक जो है बचा। ठीक है, उसके बाद सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? आप लोगों को पता होगा क्या होती है? हेलिकल शेप में होती है। ठीक है, उसके बाद रेडियली होगी। इसका आंसर क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा।
निम्न में से कौन सा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है? सारे बल रेखाओं के गुण है। बल रेखाएं जो होती हैं क्लोज कर्व बनाती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये उत्तर से उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। बिल्कुल सही है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है उसको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, ये क्या करते हैं? चुंबक से बहुत ज्यादा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ये जो है फेरोमैग्नेटिक जो है, सॉरी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फेरोमैग्नेटिक जो है इसका करेक्ट आंसर जो है, सॉरी, डाईमैग्नेटिक होगा। डाईमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांग होते हैं, डाईमैग्नेटिक जो है बहुत स्ट्रांग होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद देखो, निम्न में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है? तो शुष्क सेल के थ्रू जो है क्या होता है? बदला जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैं वापस से आपको करेक्ट कर देता हूँ। इसका आंसर जो है डाईमैग्नेटिक नहीं होगा 25 का आंसर, क्योंकि डाईमैग्नेटिक में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो बचेगा क्या आपका? फेरोमैग्नेटिक जो है इसका आंसर बचेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली जो है क्या होते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। उसके बाद अगला है देखो, ड्राई सेल हो गया। नाभिकीय संयंत्रक में मंदरक का काम क्या होता है? जो मंदक होता है वो क्या करता है? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम ज़्यादा करता है, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर की स्पीड किस बात पर डिपेंड करती है? वो कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, वो न्यूट्रॉन के प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। तो न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन को घटाने के लिए मंदक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो, हमारे पास क्या है? एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, ये तो सीधा सीधा इसका आंसर सी होगा, फॉर्मूला है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसीज उभय धर्म प्रकृति की है? तो H3O+ होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.05 मोलर के पीएच मान का मान 2 होगा। ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, 30 वाले का एक बार आप सॉल्व कर लेना। निम्न में से किस आयन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर अपना विरंजी क्रिया खो देता है अगर उसे समय पर के लिए रखा जाए? तो इसका आंसर बी होगा। इसके बाद 32 का आंसर अभी तक मिला नहीं है। ठीक है। 33 जो होता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बोला था कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या होता है? एसिड होते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों साइड आपको 34 नंबर के क्वेश्चन में दोनों साइड आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे रिएक्शन के फॉर्म में, तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है, बी होगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन ही असत्य है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया क्या होती है? उतनी ही तेजी से बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? देखो, प्लेटिनम पर अमोनिया के विघटन का स्थिरांक इतना है, इसका यूनिट पे ध्यान दो। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड किसमें होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो है होती है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, रस क्या दिया है अगला क्वेश्चन? रस कपूर। रस कपूर जो होता है, ये किसी का नाम नहीं ना, कोई रणबीर सिंह, रणबीर कपूर नहीं, रस कपूर है ना। तो रस कपूर जो होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है मर्क्यूरी क्लोराइड, जो है इसका करेक्ट आंसर है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करता है? भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो है प्रभावित जो है नहीं करती है। सीने बार जो होता है वो मर्क्यूरी का क्या होता है? सीने बार जो होता है मर्क्यूरी का जो है क्या होता है हमारा? वो जो है होता है सीने बार मर्क्यूरी का आयरन ओर होता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 को जब आप सॉल्व किए होगे तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर तो देखो, भारी जल तो D2O होता है, तो ए का क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। उसके बाद मृदु जल जो होता, अच्छा, इसका आंसर जो है डी होगा। डी होगा, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बस आंसर से मतलब है, तो आप और भी डिटेल्स वीडियो अगर चाहोगे तो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर डेंसर देन द अल्कली मेटल बिकॉज मेटेलिक बॉन्डिंग इन द अल्कलाइन अर्थ इज स्ट्रॉन्गर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद जो है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कमरे के ताप पर ल्यूकस अभिकर्मक के साथ सबसे तीव्रता से रिएक्शन करता है? तो 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल जो होता है, ये सबसे तेजी से क्या करता है? रिएक्शन जो है करता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 45 पे। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, इसको गिनोगे तो आर्गन का कितना होता है? 18, 18 10 28, 28 और 2 30, 30 तो 32, 32 किसका होता है? जर्मेनियम का होता है। एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी वाले जैसे होगा। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा? पिक्रिक एसिड होगा, इसका करेक्ट आंसर जो है। इसके बाद देखो अगला ऑप्शन क्या है? फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन एसिटिक अम्ल से क्रिया करके निम्नलिखित में से क्या बनाएगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाएगा उसके प्लेस में। और ये 49 का आंसर तो मुझे नहीं पता अभी तक। उसके बाद देखते हैं हम लोग 50 को। HCO3 किसका संयुग्मी है? H2CO3 का। और उसके बाद जो है ये इसका आंसर जो है 51 का, 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, 51 गुण सूत्रों की संरचना में सहलग्न डीएनए निम्नलिखित में किसे जोड़ता है? 2 न्यूक्लियॉन्स को जो है जोड़ता है। वाटसन वाले का आंसर अभी तक मुझे भी नहीं मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखो 53, केल्विन चक्र में क्या होता है? केल्विन चक्र जो होता है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को कौन यौगिक ग्रहण करता है? रिबुलेज 1,5 ये जो है क्या करता है? डाइफॉस्फेट जो होता है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कारक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सीमाकारी कारक नहीं है?
नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होता है ना, तो वो कहाँ से पार्टिसिपेट करेगा। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में कहाँ होता है, तो ये होता है ग्रेना में होता है, ठीक है, ग्रेना ग्रेना। और उसके बाद अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है, तो किससे निकलता है, ये वाटर से जो है निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 वाले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन से हार्मोन रंध्रों को बंद कर देता है, कौन सा इसमें से रंध्रों को जो है बंद कर देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या है, एस एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड जो है बंद कर देता है। आगे बढ़ते हैं 58 वाले पे। उसके बाद देखो अगला क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पायरुविक एसिड जो होता है लास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्रेब्स चक्र संपादित होने का स्थान कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स जो होता है, ये इसका करेक्ट स्थान होता है। अपरिपक्व फलों का गिरना किसके छिड़काव से रोका जा सकता है, एन डबल ए, मतलब ऑप्शन सी वाले से जो है रोका जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला है देखो ये वाला क्वेश्चन, बायो वाला जो 61 है, इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मुझे भी नहीं पता है अभी। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो है 60 वाले क्वेश्चन तक ही हम लोग देखेंगे, 1 से लेकर 60 तक। आप वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, और कट ऑफ बिल्कुल बहुत ही कम जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे आगे के एग्जाम्स के लिए जो है सबसे पहले जो है एक्सपेक्टेड आंसर या फिर सजेस्टेड आंसर की जानने के लिए जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।